शिव महिमा और स्तुति। एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्य इमाम लोका निशत ईश निभि प्रत्यंगा जनान तिष्ठति संचुकोचांत काले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपा। यो देवानां प्रभवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं स नो बुद्ध्या शुभया संजुनक्तु। या ते रुद्र शिवा तन्नुर्घोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशान्ता भिचाक्षिः। ततः परं ब्रह्म परं बृहन्तं यथा निकायं सर्वभूतेषु गूढं विश्वस्यैकं परिवेष्टितारमीशं तं ज्ञात्वा मृता भवन्ति। सर्वाननशिरोग्रीवः सर्वभूतगुहाशयः सर्वव्यापी स भगवांस्तस्मात् सर्वगतः शिवः। महान् प्रभुर्वै पुरुषः सत्त्वस्यस्य प्रवर्तकः सुनिर्मलामिमां प्राप्तिमीशानो ज्योतिर्व्ययः। पुरुष एतद् सर्वं यद् भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्य शानो यदनेन नातिरोहति। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षि शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिं लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं सर्वस्य प्रभुमीशानं सर्वस्य शरणं बृहत्। अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यक्षुः सश्रित्योत्कर्णः स वेत्ति वेद्यं न च तस्याति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तम्। अनोरणीयान् महतो मह्यानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः तं क्रतुं पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान् महिमान् मीशम्। मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरं तस्यावयवभूतेस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्। यो योनिं योनिमधितिष्ठत्यको यस्मिन्निदं सं च विचैति सर्वं तमीशानं वरदं देवीमिड्यं निचाये मां शान्तिमत्यन्तमेति। यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि हिरण्यगर्भं पश्यत जायमानं स न बुद्ध्या शुभया संजुनक्तु। सूक्ष्मातिसूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपं विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति। घृतात् परं मण्डमिवात्य सूक्ष्मं ज्ञात्वा शिवं सर्वभूतेषु गूढं विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवमुच्यते सर्वपाशः। यदात्मस्तन्न दिवानरात्रिन् सन् चासिच्छेव एव केवलः तदक्षरं तत्सवितुर्वरेण्यं प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृता पुराणी। भावग्राह्यमणिडाख्यं भावाभावकरं शिवं कलासर्गकरं देवं ये विदुस्ते जहुस्तनुम्। शिव महिमा और स्तुति के अर्थ। जो अपनी स्वरूपभूत विविध शासन शक्तियों द्वारा इन सब लोगों पर शासन करता है वह रुद्र एक ही है। इसलिए विद्वान पुरुषों ने जगत के कारण का निश्चय करते समय दूसरे का आश्रय नहीं लिया। वह परमात्मा समस्त जीवों के भीतर स्थित हो रहा है। संपूर्ण लोकों की रचना करके उनकी रक्षा करने वाला परमेश्वर प्रलय काल में इन सबको समेट लेता है। जो रुद्र
इंद्रादि देवताओं की उत्पत्ति का हेतु और वृद्धि का हेतु है तथा जो सबका अधिपति और महान ज्ञानी सर्वज्ञ है, जिसने पहले हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया था, वह परम देव परमेश्वर हम लोगों को शुभ बुद्धि से संयुक्त करें। हे रुद्रदेव, तेरी जो भयानकता से शून्य, सौम्य, पुण्य से प्रकाशित होने वाली तथा कल्याणमयी मूर्ति है, हे पर्वत पर रहकर सुख का विस्तार करने वाले शिव, उस परम शांत मूर्ति से तू कृपा करके हम लोगों को देख। पूर्वोक्त जीव समुदाय रूप जगत के परे और हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ समस्त प्राणियों में उनके शरीरों के अनुरूप होकर छिपे हुए और संपूर्ण विश्व को सब ओर से घेरे हुए उस महान सर्वत्र व्यापक एकमात्र देव परमेश्वर को जानकर ज्ञानी जन अमर हो जाते हैं। वह भगवान सब ओर मुख, सिर और ग्रीवा वाला है, समस्त प्राणियों के हृदय रूप गुफा में निवास करता है और सर्वव्यापी है, इसलिए वह कल्याण स्वरूप परमेश्वर सब जगह पहुंचा हुआ है। निश्चय ही यह महान समर्थ, सब पर शासन करने वाला, अविनाशी एवं प्रकाश स्वरूप परम पुरुष पुरुषोत्तम अपनी प्राप्ति रूप इस अत्यंत निर्मल लाभ की ओर अंतःकरण को प्रेरित करने वाला है, जो अब से पहले हो चुका है, जो भविष्य में होने वाला है और जो खाद्य पदार्थों से इस समय बढ़ रहा है। यह समस्त जगत परम पुरुष परमात्मा ही है और वही अमृत स्वरूप मोक्ष का स्वामी है। वह परम पुरुष परमात्मा सब जगह हाथ पैर वाला, सब जगह आंख, सिर और मुख वाला, सब जगह कानों वाला है। वही ब्रह्मांड में सबको सब ओर से घेर कर स्थित है। जो परम पुरुष परमात्मा समस्त इंद्रियों से रहित होने पर भी समस्त इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है तथा सबका स्वामी, सबका शासक और सबसे बड़ा आश्रय है। वह परमात्मा हाथ पैरों से रहित होकर भी समस्त वस्तुओं को ग्रहण करने वाला तथा वेग पूर्वक सर्वत्र गमन करने वाला है। आंखों के बिना ही वह सब कुछ देखता है और कानों के बिना ही वह सब कुछ सुनता है। वह जो कुछ भी जानने में आने वाली वस्तुएं हैं उन सबको जानता है, परंतु उसको जानने वाला कोई नहीं है। ज्ञानी पुरुष उसे महान आदि पुरुष कहते हैं। वह सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म तथा बड़े से भी बहुत बड़ा परमात्मा इस जीव की हृदय रूप गुफा में छिपा हुआ है। सबकी रचना करने वाले परमेश्वर की कृपा से जो मनुष्य उस संकल्प रहित परमेश्वर को और उसकी महिमा को देख लेता है, वह सब प्रकार के दुखों से रहित हो जाता है। माया तो प्रकृति को समझना चाहिए और मायापति परमेश्वर को समझना चाहिए। उसी के अंगभूत कारण कार्य समुदाय से यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा है, जो अकेला ही प्रत्येक योनि का अधिष्ठाता हो रहा है, जिसमें यह समस्त जगत प्रलय काल में विलीन हो जाता है और सृष्टि काल में विविध रूप में प्रकट भी हो जाता है। उस सर्वनियंता वरदायक स्तुति करने योग्य परम देव परमेश्वर को तत्व से जानकर मनुष्य निरंतर बनी रहने वाली इस मुक्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। जो रुद्र इंद्रादि देवताओं को उत्पन्न करने वाला और बढ़ाने वाला है तथा जो सबका अधिपति महान ज्ञानी है, जिसने सबसे पहले उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ को देखा था, वह परम देव परमेश्वर हम लोगों को शुभ बुद्धि से संयुक्त करें। जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म हृदय गुहा रूप गुह्य स्थान के भीतर स्थित अखिल विश्व की रचना करने वाला, अनेक रूप धारण करने वाला, समस्त जगत को सब ओर से घेर कर रखने वाला है, उस एक अद्वितीय कल्याण स्वरूप महेश्वर को जानकर मनुष्य सदा रहने वाली शांति को प्राप्त होता है। कल्याण स्वरूप एक अद्वितीय परम देव को मक्खन के ऊपर रहने वाले सार भाग की भांति अत्यंत
सूक्ष्म और समस्त प्राणियों में छिपा हुआ जानकर, समस्त जगत को सब ओर से घेर कर स्थित हुआ जानकर मनुष्य समस्त बंधनों से छूट जाता है। जब अज्ञान में अंधकार का सर्वथा अभाव हो जाता है, उस समय न दिन है न रात है, न सत है और न असत है, एकमात्र विशुद्ध कल्याणमय शिव ही है। वह सर्वथा अविनाशी है, वह सूर्याभिमानी देवता का भी उपास्य है तथा उसी से यह पूरा ज्ञान फैला है। श्रद्धा और भक्ति के भाव से प्राप्त होने योग्य, आश्रय रहित कहे जाने वाले तथा जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाले कल्याण स्वरूप 16 कलाओं की रचना करने वाले परम देव परमेश्वर को जो साधक जान लेते हैं, वे शरीर को सदा के लिए त्याग देते हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। ओम नमः शिवाय। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव।